प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज छंदो विवेचनम के व्याख्यान के क्रम में मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जी हाँ, आज यही मधुर छंद जिसे हम मालिनी के नाम से जानते हैं, मालिनी छंद के नाम से यह प्रचलित है। जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ण से लेकर के 26 वर्णों तक के छंदों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। छंद की जाति है, अर्थात एक जाति के अंतर्गत कई छंद आते हैं। तो आज हम सब अतिशक्वरी जाति, जिसके अंतर्गत 15 वर्णों का समुदाय हमें देखने को मिलता है, उसी अतिशक्वरी छंद के जाति की परंपरा में मालिनी छंद के विषय में आज हम जानेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। अत्यंत मधुर छंद है और 15 वर्णों के होने के कारण जिस प्रकार से छंद में गणों की संख्या, वर्णों की संख्या बढ़ते जाती है, उसी क्रम में उसमें गेयता भी बढ़ते जाती है और भावों को समाहित करने की क्षमता भी, चूँकि वर्ण संख्या अधिक होगी तो अधिक भाव भी उसमें आएंगे। ऐसी पद्धति हमें देखने को मिलती है। 15 वर्णों के होने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं, एक गण के अंतर्गत 3 वर्णों का समुदाय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 15 वर्णों के अंतर्गत 5 गण मिलकर के मालिनी छंद की रचना करते हैं। यह छंद चूँकि प्रारंभ में हम देखते हैं, अभी लक्षण इसका जब हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत प्रारंभ के जो 6 वर्ण हैं वो लघु आते हैं, जिस कारण इसमें लयबद्धता, सरसता, कोमलता तथा भावों की प्रवणता हमें देखने को मिलती है। इसमें सौंदर्य का वर्णन बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। आइए पहले हम लोग मालिनी छंद के लक्षण को देखते हैं। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। स्वरों के आधार पर इसे कई प्रकार से गा सकते हैं। जैसे अगर अल्प स्वर में अगर गाने की बात हो तो हम कह सकते हैं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। और जब उच्च स्वर में जाते हैं तो ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। इस प्रकार से स्वर में हम उतार चढ़ाव अपने द्वारा भी कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है। आइए पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम लक्षण का जो अर्थ है, ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। ननमय, यह गणों की व्यवस्था बताई गई है यहाँ पर कि किस प्रकार से सर्वप्रथम नगण, तत्पश्चात पुनः नगण और उसके पश्चात पुनः मगण और यगण, तत्पश्चात यगण होने के बाद ये 5 गण इस प्रकार से जब समाहित होते हैं एक छंद में, तो वही मालिनी छंद की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और इसका वर्णन अभी आप देखेंगे उदाहरणों में कि किस प्रकार से 6 वर्ण प्रारंभ के अत्यंत लघु रहते हैं, जिस कारण इसकी रसमयता या गाने की जो सरलता है वह देखते बनती है। हमने अभी कुछ देर पहले जो भगवान हनुमान जी की स्तुति की, वह इसी मालिनी छंद में है। दूसरा उदाहरण
पुष्पदंत जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति में शिव महिम्नः स्तोत्र का निर्माण किया है, उन्होंने एक पद्य रचना की है। आइए देखते हैं, जिसमें देवता भगवान की स्तुति की गई है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। प्रारंभ के हम देखते हैं असित गिरि, ये 5 समम का स, इस प्रकार से 6 वर्ण जो हैं वो प्रारंभ के लघु हैं, जिससे हम जब गाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा काठिन्य का अनुभव नहीं होता है और हम सरलता पूर्वक चले जाते हैं। इसीलिए इसका नाम मालिनी छंद अर्थात माला को धारण की हुई स्त्री जिस प्रकार से सरसता को प्राप्त होती है, सौंदर्यता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह छंद का जब हम गान करते हैं तो प्रारंभिक वर्ण इसके 2 गण जो हैं नगण हैं। नगण हम जानते हैं कि तीनों लघु होते हैं। नगण के यमाता राज भा न स ल, इस प्रकार से ये तीनों वर्ण लघु हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 2 जो नगण हो गए, तत्पश्चात न मगण हो गया अर्थात मा तारा 3 दीर्घ, पुनः यगण हो गया य माता अर्थात 1 लघु और 2 गुरु वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 गण हो गए, नगण 2 हो गए, तत्पश्चात 1 मगण हो गया और 2 यगण होने के कारण यहाँ पर सरस हम देखते हैं कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। इस प्रकार से इस छंद को हम गणों के आधार पर बनाते हैं और इसका अवगाहन करते हैं। आइए दूसरा श्लोक जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण महाकवि कालिदास के द्वारा प्रथित श्लोक है। जब हम देखते हैं कि राजा शकुंतला को देखकर, जो कि वल्कल वस्त्र में है और जंगल में विराजमान है, वृक्षों का सिंचन कर रही है, तो इतनी सुंदर होते हुए भी वल्कल वस्त्र धारण की हुई है, उसी को व्याख्यायित करते हुए जो कवि हैं, महाकवि कह रहे हैं, राजा के स्वरों में कह रहे हैं, सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, यमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यह सूक्ति भी है, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। कहते हैं, पहले हम वर्ण की व्यवस्था देख ले रहे हैं। स र सी ज म, ये 5 जो वर्ण हैं, उसके बाद म नु, ये 6 वर्ण हैं, ये नगण हो गए, क्योंकि 3 लघु वर्णों के द्वारा एक नगण होता है। तो जब 2 नगण हो गए तो यहाँ पर 6 लघु वर्ण हो गए। सरसिज, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो वायु का दबाव है या हमें गंभीरता का प्रवाह नहीं दिखता है, बल्कि एकदम सरल स्वर में हम आगे बढ़ते जाते हैं। सरसिज मनु, तत्पश्चात पुनः वी, यह गुरु हो गया, क्योंकि आगे द और ध संयुक्त वर्ण है। हम जानते हैं कि 2 वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तो सानुस्वारस्य दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वस्य, यहाँ संयोग पूर्व का वर्ण है, इसलिए वी वर्ण भी जो है गुरु हो गया। और दम दकार में धकार और अनुस्वार ऊपर होने के कारण यह स्वयं में ही गुरु है। तो सरसिज मनुविद्धम, तत्पश्चात शई, चूँकि गुरु ऐकार है इसलिए गुरु हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैवले, व लघु, ले गुरु, ना गुरु, इस तरह से 1 लघु और 2 गुरु हम जानते हैं। यमाता यगण का पहचान है। तो इसी प्रकार से दूसरा भी पी रम्यम में यगण देखने को हमें मिलता है। तो वही जब न न म य, ये 5 गण हमें देखने को मिलते हैं,
तो हम जान पाते हैं कि यह मालिनी छंद है। यही मालिनी छंद का लक्षण है। दूसरी चीज, छंद का जो लक्षण है उसमें दो शब्द आए हैं, भोगिलोकैः ननमय ययुतेजम मालिनी भोगिलोकैः। बड़ा ही गंभीर। हम जानते हैं कि छंद शास्त्र में 1, 2 इत्यादि वर्णों की संख्या को बताने के लिए, गिनती की संख्या को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भोग शब्द आया है और लोकैः शब्द आया है। भोग कहते हैं, भोग होता है जो सर्प की कुंडली होती है, अर्थात जिसको वह अपने शरीर को घुमावदार बनाता है, वही भोग शब्द है। तो भोग से जो संयुक्त होता है वही भोगी कहलाता है। भोगी अर्थात सर्प। तो सर्प जो है, सर्पों की प्रजाति 8 प्रकार की मानी गई है। कद्रु के जो पुत्र हैं वो 8 प्रकार के सर्प, करकोटक आदि जो नाग हैं वो 8 प्रकार के माने गए हैं। तो वे सब 8 प्रकार के नाग होने के कारण यहाँ पर भोग शब्द से 8 वर्ण पर यति होती है। इसी को बतलाने के लिए यहाँ पर भोग शब्द आया हुआ है। तो यहाँ हम देखें, एक लाइन गा करके जब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरसिज मनुविद्धम, सरसिज मनोविद्धम 8 वर्ण हो गए। इसके बाद हम कुछ देर स्वयं को सांस रोक करके विराम लेते हैं, सांस की गति को रोकते हैं और विराम लेकर के पुनः आगे बढ़ते हैं। शैवलेनापि रम्यम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 वर्णों के बाद यति है। उसके बाद चरणांत यति को बताने के लिए यहाँ पर लोकैः शब्द का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक बताए गए हैं। तो लोक शब्द से यहाँ पर 7 अंक बताया गया है। तो 8 पहले और 7, 8 और 7 15 वर्ण, अर्थात चरण की समाप्ति पर हम पहुँच जाते हैं। तो 15 वर्णों का जब समापन हो जाएगा तो वही चरण की अंत हो जाता है, चरणांत यति। अर्थात एक बार 8 वर्ण पर, तत्पश्चात पुनः चरणांत यति हमें देखने को मिलती है। इसीलिए भोगिलोकैः यह शब्द रखा गया है। ननमय ययुतेजम मालिनी भोगिलोकैः। एक उदाहरण हम देखते हैं उत्तर रामचरितम से। जैसा कि मैंने बताया अभी, यह मालिनी छंद जो है सरसता को बताने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भावों की गहराई का वर्णन किया जाता हो, जहाँ सौंदर्य का वर्णन किया जाता हो, वहाँ पर सौंदर्य के साथ साथ विरह का भी इसमें, जैसा कि आप देखेंगे कि उत्तर रामचरितम में बहुत सारे इस मालिनी छंद का प्रयोग करके श्लोकों की व्यवस्था दी गई है, श्लोक दिए गए हैं। उत्तर रामचरितम से एक श्लोक देखते हैं जिसमें भगवान श्री राम अपने वन गमन के समय सीता के साथ बिताए हुए जो समय हैं उसको याद करते हैं और उस विरह के दिन को याद करके दुखित भी हो रहे हैं, मन में स्मरण भी आ रहा है। तो उसी का वर्णन देखिए, गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का वर्णन है। किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगात् दविरलित कपोलम जल्पतोर क्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दोष्णो रविदित गतयामा रात्रिरेवं व्यरंसी। भगवान श्री राम और जानकी जी का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। कोई भी व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से वर्णन किया गया है देखें कि किमपि किमपि मंदम आसक्ति योगा, सामीप्य होने के कारण, सन्निकटता होने के कारण, अविरलित कपोलम जलपतो अक्रमेण, पास कपोल सन्निकट होने के कारण, जलपतो अक्रमेण अर्थात आपस में बात करने का कोई भी क्रम नहीं है, जो भी बात सामने आ रहा है हम बात करते जा रहे हैं। इस प्रकार की जो हमारे साथ रहने की जो व्यवस्था थी, हम साथ रहे थे वही। और देखें
अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दूष्णो रवदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसित। अर्थात शिथिलता पूर्वक शरीर शिथिल रूप से होकर के साथ में हम दोनों आपस में बात करते चले जा रहे थे। इस प्रकार से कब रात्रि व्यतीत हो जा रही थी हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा था। यह गृहस्थ का कितना सुंदर वर्णन किया गया है महाकवि भवभूति के द्वारा। इस अवसर पर मैं अपनी गुरु, जो कि मैं पढ़ रहा था उत्तर रामचरितम, उस समय प्रोफेसर मनुलता शर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी को स्मरण करता हूँ। यह जब श्लोक अध्ययन हम लोग करते थे किस प्रकार से सहृदयता के साथ उनका पाठन होता है, अभी भी चलते रहता है। बड़ा हम लोगों के लिए मनोहारी यह रहता था। अध्ययन का समय याद आ रहा है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाकवि भवभूति ने इस श्लोक के माध्यम से मालिनी छंदोबद्ध करके यह श्लोक हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण नीति शतक का हम देखते हैं। बड़ा ही मनोहारी वर्णन और ज्ञान की बात, नीति की बात श्लोक में की गई है। गुणवद वा कुर्यता कार्यमादौ परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्ते भवति हृदय ग्राही शल्यतुल्यो विपाकः। जो आजकल हम सुनते हैं हिंदी में, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पीछे पछताए, दोनों शब्द आता है, उसी को यहाँ छंदोबद्ध किया गया है। गुणवद अगुणवद वा, यहाँ देखें पहले में गुणवद वा, इस प्रकार से गुणवद अगुणवद, यह 6 वर्ण जब आते हैं तो वहाँ पर 2 नगण की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हमें अच्छे कार्यों को, बुरे कार्यों को, जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी परिणति के विषय में, उसका समापन किस प्रकार होगा, उसकी किस प्रकार की परिणति होगी, इसके विषय में यत्नतः पंडितों के द्वारा, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा हमें विचार कर लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो कार्य करने जा रहे हैं वह मेरे लिए कैसा परिणामदायक रहेगा। अति अवश्यकृतानाम कर्मणाम विपत्ते है। जल्दीबाजी में जो भी कार्य किया जाता है वह इसी शब्द को लेकर के, इसी अर्थ को लेकर के भारवी ने भी पंक्ति कही है। उससे पहले इस अर्थ को देखें, अतिरभसकृतानाम कर्मणाम विपत्ते है। अर्थात बिना विचारे ही जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो वह हम सभी के लिए भवत हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः, हम सभी के लिए वह शल्य तुल्य, अर्थात जिस प्रकार से कांटा अगर गड़ जाए तो वह हमेशा कष्ट देते रहता है, उसी प्रकार से हमें जीवन भर के लिए अगर हम बिना विचार किए कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए हमेशा के लिए कष्टदायक बन करके रह जाता है। कितना मधुर श्लोक के द्वारा महाकवि भवभूति ने, महाकवि नीति शतक के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है, हम देखते हैं। इसके पश्चात एक श्लोक बड़ा ही मनोहर स्मरण हो रहा है कि नीति शतक में ही वर्णन किया गया है। देखें, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी वर्णन प्रयोग इस श्लोक में किया गया है और बताया गया है कि दूसरे व्यक्तियों के जो गुण हैं उनका वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करने वाले कम लोग होते हैं। ऐसे बड़े ही
पर्वत के समान, छोटे भी गुण को पर्वत के समान बड़ा करके बताने वाले बहुत कम लोग इस समाज में दिखाई पड़ते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मनसी वचसी, ये दोनों शब्द जो हैं वह नगण के वर्ण हैं। यहाँ पर लघु वर्ण है, 6 वर्ण के लघु वर्णों का समुदाय हमें देखने को मिलता है। और इसके पश्चात न मगण देख रहे हैं हम, और 2 यगण दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से 5 गणों के द्वारा यहाँ पर मालिनी छंद का प्रयोग इस श्लोक में, इन श्लोकों में, उदाहरण में हमें देखने को मिलता है। उत्तर रामचरितम के एक श्लोक के उदाहरण को लेते हुए मैं अब यही मालिनी छंद का वर्णन समापन करना चाहूँगा, क्योंकि यह ऐसा छंद है कि महाकवियों ने बहुत स्थलों पर प्रयोग किया है। सर्ग के सर्ग पूरा प्रयोग किया है। महाकवि माघ ने 11वां सर्ग शिशुपाल वधम का इसी छंद के अंतर्गत प्रयोग करते हुए रचना किया है। इतना मधुर है कि इसमें इसके वर्णन जो होते हैं अत्यंत हृदयग्राही होते हैं। एक उदाहरण हम उत्तर रामचरित का देखते हैं। अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद् विधाभिः, अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद् विधाभिः, सचकुलपतिराद्य छंदसा प्रयोक्ता, सचकुलपति राद्य छंदसाय प्रयोक्ता, सच मुनिरनुयाता रुंधति को वसिष्ठ, त्वयि वितरतु भद्रम भूयते मंगलाय, त्वयि वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय। अर्थात यह तृतीय अंक का, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का सबसे अंतिमवां श्लोक है, जिसमें वासंती आदि वन देवी हैं, वह भगवान श्री राम के लिए मंगल की कामना करते हैं। और मैं भी आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। इस श्लोक के द्वारा अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद् विधाभिः, अवनी अर्थात पृथ्वी, अमर सिंधु कहा गया है भगवती गंगा को, और सार्धमस्मद् विधाभिः, हम सभी के साथ साथ भगवती गंगा और पृथ्वी और कुलपति आद्य छंदसाम प्रयोक्ता, जो आद्य छंद के प्रयोक्ता हैं, प्रथम छंद के प्रयोक्ता महर्षि वाल्मीकि को कहा गया है, क्योंकि उन्हीं ने माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम, इस श्लोक के द्वारा प्रथम अनुष्टुप छंद की रचना की थी और उन्हें ही प्रथम लौकिक छंद का जनक माना जाता है। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि के साथ अनुयाता अरुंधति को, अरुंधति आदि जो ऋषिकाएँ हैं उनको लेकर के वशिष्ठ ऋषि भी वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, मंगल की कामना इन सभी के द्वारा की जा रही है। आप सभी को मंगल की कामना करते हैं। इस प्रकार से श्लोक में भगवान श्री राम के प्रति मंगल कामना की गई है। यहाँ भी हम देखते हैं अवनिरमर सिंधु, 6 वर्ण नगण होने के कारण 2 नगण हैं, इसलिए यहाँ पर 3 वर्णों का समुदाय 2 गणों के रूप में परिवर्तित हो गया है। और ननमय ययुतेयम मालिनी भोग लोकैः, यह छंद का लक्षण इस पर बैठ रहा है। और छंद को हम गाएं, इसका अनुभव करें, इसका आनंद प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।